हमारे यहाँ पर ना एक बिल्ली का बच्चा आ रहा है, छोटा सा। मतलब बहुत दिनों से ना यहीं पे रह रहा है, इधर उधर घूमता रहेगा। और इधर भी कहीं, मतलब इधर जो ये पड़े है ना सामान, इसमें बैठा रहता है। तो ये देखो आराम से दूध पी रहा है, पास नहीं जाने की मैं, क्योंकि ये भाग जाएगा फिर। तो सर्दी हो रही है इतनी ज़्यादा, और ये मस्त है, इतने बड़े बर्तन में दूध पी रहा है यहाँ बैठ कर। तो हाँ, ऐसी ही वीडियो थी। आप सभी ने स्टार्टिंग में सोच रहे होंगे कि यार ये क्या ही लगा दिया। तो वो बिल्ली का बच्चा है, छोटा सा, इधर ही मतलब घर पर ही रहता है ऑलमोस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि पाल नहीं रखा, बस खुद ही वो आकर रहने लगा है। तो हमने भी उसको जाने नहीं दिया कि आराम से हाँ ठीक है रह रहा है। तो अभी आज देखो, आज है 31 दिसंबर 2025 और आज है बिल्कुल लास्ट डे 2025 का। तो बहुत ऐसा ही रहा है चीज़ें, बहुत ज़्यादा अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं रहा। मुझे पता है आप सभी का भी अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि जब तक बेरोज़गार है तो क्या ही अच्छा लगेगा कुछ भी चीज़ें। तो 2026 आने वाला है और उम्मीद करते हैं कि सभी ने भाई अपने जितने भी अपने ड्रीम्स रखे हैं कि आपको ये अचीव करना है, ये बनना है, ये चीज़ें करनी है, सभी की चीज़ें पूरी हों। और 2025 कैसा रहा, कहीं ना कहीं ये सभी माइंड में एक आप अपना मतलब रिकॉल कर पा रहे होंगे कि, क्योंकि बिल्कुल लास्ट डे है कि कैसा रहा 2025। मैं बात करूँ तो मेरा ऐसा ही चल रहा बस। तो थोड़ी सी चीज़ें ना डिस्टर्ब हो जाती हैं, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, फिर बीटीसी में कर रही थी, डीएलएड यानी कि कर रही थी। तो दोनों चीज़ें थोड़ी सी इम्बेलेंस ही रहती हैं, ना तो आप डीएलएड का ढंग से पढ़ पाते हो, ना फिर किसी चीज़ की जिसकी आप तैयारी कर रहे होते हो, ना वही ढंग से पढ़ पाते हो। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में मेरी लगी हुई थी टीचिंग। मतलब 2025 को मैं एक बार आप सभी को रिकॉल कराना चाहती हूँ कि क्या क्या हुआ इस बार 2025 में। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2025 में जनवरी और फरवरी में शायद मेरी टीचिंग लगी हुई थी। तो उसमें 30 दिन मेरे वहाँ पर गए थे। उसके बाद धीरे धीरे तैयारी करना शुरू की, अलग अलग एग्ज़ाम के पढ़ रहे थे तब तक। तो क्योंकि कंफर्म नहीं था कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही, एक बार को तो मैं तैयारी करना शुरू कर दी थी बीपीएससी की, क्योंकि मुझे इस बार लग रहा था कि जल्दी से बीपीएससी आ जाए तो मैं भी बीपीएससी का फॉर्म भरूँ। लेकिन फिर वही है, वो मतलब बिहार के वहाँ पर थोड़ा सा मना रहता है कि पापा जी मतलब मना ही करते हैं कि ठीक है थोड़ा टाइम बाद आ जाएगी, यूपी में ही आ जाएगी। और अभी तो शायद बात भी चल रही है कि 2026 के अंदर यूपी के अंदर सुपर टेस्ट शायद सितंबर या अक्टूबर के मंथ के आसपास आ सकता है। तो ठीक है, थोड़ी सी उम्मीद सी तो है कि आ जाएगा, आई होप। और ठीक है उस टाइम तक, क्योंकि मेरी डीएलएड भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 4th सेमेस्टर चल रहा है मेरा भी। 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, 4th सेमेस्टर चल रहा है। तो जनवरी फरवरी में वही रहा, डीएलएड की टीचिंग चली, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई शुरू की। और उसके बाद फिर यही था कि मेरे एग्ज़ाम जो हुए थे 2nd सेमेस्टर के थे ये। सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे अप्रैल वगैरह में, फिर वही जुलाई या अगस्त में शायद उसका रिज़ल्ट आ गया था। उसके रिज़ल्ट आने के तुरंत बाद फिर से उसमें इंटर्नशिप शुरू हो गई थी, यानी कि टीचिंग शुरू हो गई थी। यानी कि मतलब अगर बात करूँ ना 2025 में, तो डीएलएड में ज़्यादा टाइम मेरा लग जाता है इन कंपैरिजन आप जिस चीज़ की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो उसमें चीज़ें चली गई, मतलब पहले फिर से 1 मंथ आपको पढ़ाना रहता है, फिर उसके प्रैक्टिकल होते हैं, फिर पेपर एग्ज़ाम वगैरह होते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें चली गई। फिर उसके बाद जब अगस्त में फिर से दोबारा टीचिंग शुरू हुई, फिर 1 मंथ पढ़ाया। और उस टाइम पर मैं, क्योंकि उस टाइम पर तो यूपीएसआई के फॉर्म भी आ चुके थे अगस्त के आसपास, तो उस टाइम पर उसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन हमारे यहाँ पर ना ऐसा होता है कि मतलब जिस टाइम जहाँ पर मेरी टीचिंग लगती है, एक ही स्कूल है और जाना ही पड़ता है वहाँ पर, मतलब कंपलसरी है बिल्कुल। जैसा कुछ जगह पर ऐसा होता नहीं कि आप नहीं जाओ तो काम चल जाता है, वो बना कर दे देते हैं आपको लेटर। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको पूरा प्रॉपर जाना ही पड़ता था। तो हर बार 3 बार मेरी इंटर्नशिप लगी है। 4th सेमेस्टर अभी स्टार्ट होगा तब लगेगी, वो शायद जनवरी या फरवरी में लगे। उम्मीद करती हूँ कि मार्च में ना हो जाए, कहीं ऐसा हो कि मार्च में मेरा एग्ज़ाम है और मार्च में ही मेरी इंटर्नशिप लगा दी जाए। और पीछे देखो बंदर, मतलब गाँव में इतने ज़्यादा बंदर हो रहे हैं ना कि इधर उधर खड़े होते हुए बैठते हुए भी डर लगता है कि कहीं बंदर ना जाए इधर से। तो अभी पीछे ही था, पता नहीं इधर ना आ जाए। तो हाँ, बात कर रहे थे, ये जब चीज़ें ख़त्म हो गई उसके बाद फिर से मेरे एग्ज़ाम हुए नवंबर के आसपास। अभी आप सभी को ध्यान भी होगा। अब इसके रिज़ल्ट का वेट है, अब इसका रिज़ल्ट आएगा, फिर इसकी जनवरी या फरवरी में इसकी टीचिंग लग सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है जनवरी या फरवरी में लगे, मार्च में बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मार्च में यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम होना है। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। 4th सेमेस्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा और सब। उसके बाद थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद उसके बाद एसटेट के फॉर्म आएंगे, और उससे पहले ऐसा हो सकता है कि यूपी टेट का भी एग्ज़ाम हो। तो 2025 का रिकॉल मेरा यही रहा था कि कुल मिलाकर ऐसा रहा था, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी और डीएलएड साथ साथ में चल रही थी। तो थोड़ा सा तो मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, टाइम नहीं मिल पाता है। डीएलएड ना बहुत टाइम मांगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ना ईयर वाइज नहीं चलता, सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर के लिए अलग किताबें आती हैं, 8 बुक्स आती हैं हर सेमेस्टर के लिए, अलग बुक्स अलग चीज़ें, तो पूरा पढ़ना ही पड़ता है। तो चलो फिलहाल बात करते हैं। हाँ, मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था आज। मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, ये टेक्स्ट बुक का जो न्यू सिलेबस बेस्ड मॉक टेस्ट है, ये वाला मॉक टेस्ट मैंने लगाया था। इसका एनालिसिस करेंगे। और हाँ, आप में से कुछ लोग अगर टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट परचेज़ करना चाहते हो तो आज 31 दिसंबर की लास्ट डे है।
लास्ट दिन की सेल है ये। अगर आप सभी को मॉक टेस्ट परचेज़ करना है तो 263 रुपये में टेक्स्ट बुक का ईयरली पास आ रहा है। आप जौन सा भी पास लेना चाहो, 2 टाइप के पास आते हैं टेक्स्ट बुक पर, टेक्स्ट बुक का पास प्रो एंड पास प्रो मैक्स। तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो वाला पास ले लेना। ये पास ले लेने के बाद आपके पास बहुत सारी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड एक्सेसिबिलिटी रहती है कि आप अलग अलग एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, और लाइव मॉक टेस्ट लगा सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। और 12% डिस्काउंट के लिए AAC कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको 12% और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका लिंक मैं जो है पिन कमेंट में भी लगा दूंगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगी, तो वहाँ से जाकर टेक्स्ट बुक का पास परचेज़ कर लेना। अब करते हैं अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस। जो मैंने आज मॉक टेस्ट लगाया था, स्कोर मतलब उम्मीद नहीं की थी, बहुत कम स्कोर हुआ है। लेकिन अगर बात करूँ ना, सबसे पहले हिंदी आज डिफ़िकल्ट दे रखी थी, या फिर शायद मेरी ही गलत थी। इस वाले मॉक टेस्ट की हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट थी। मैं ना ये एग्जैक्ट कौन सा मॉक टेस्ट था, मैं इसको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, ताकि आप सभी भी ये वाला मॉक टेस्ट लगाना और बताना कि क्या स्कोर रहा और क्या लेवल आप सभी को लगा, क्योंकि मुझे इस वाले मॉक टेस्ट का लेवल बहुत डिफ़िकल्ट लगा। तो हिंदी मुझे डिफ़िकल्ट लगी इसमें, और जीके जीएस तो बहुत ही घटिया कहूँगी मैं इसको, मतलब सच में बिल्कुल बहुत बेकार मेरा स्कोर बना है। और इसके मुझे डिफ़िकल्ट भी लग रही थी और स्कोर भी बहुत बेकार बना है। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में ना, जिन्होंने बहुत क्वेश्चन दे रखे थे, तो मानसिक अभिरुचि के बहुत सारे क्वेश्चन थे, कुछ जीके जीएस के थे शायद, या सिर्फ मानसिक अभिरुचि के थे। मेरे 4 से 5 क्वेश्चन यही गलत हुए हैं जो मानसिक अभिरुचि से दे रखे थे, और क्वेश्चन भी काफ़ी दे रखे थे मानसिक अभिरुचि के, सारे गलत हुए, जिसकी वजह से मेरा स्कोर डिक्रीज़ हुआ है। तो ये गलत हुए। और मैथ आज ठीक दे रखी थी, मैथ सही लगी मुझे, रीजनिंग से ज़्यादा सही मुझे मैथ वाला पार्ट लगा। मैथ हो गई थी, लेकिन मैथ में मुझे लगता है थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लग रहा है, शायद 47 मिनट मेरे लगे थे पूरा मैथ वाला पार्ट करने में। हाँ, थोड़ा वो टाइम बचा होगा, क्योंकि बाकी सभी पोर्शन मैं टाइम से कंप्लीट कर लेती हूँ। हिंदी में वही 8 से 9 मिनट लगते हैं, और जो जीके जिस वाला पार्ट है उसमें शायद 7 से 8 मिनट लगते होंगे। रीजनिंग में भी कोशिश तो ही रहती है कि 30 या 30 से कम के अंदर हो जाए, लेकिन मैथ में कितना भी टाइम मैं बचा लूँ, मैथ वाला पार्ट वो सारा टाइम ले जाता है। तो वैसे मैंने कुछ क्वेश्चन भी रखे थे डिस्कस करने के लिए, लेकिन कोई भी फ़ोन घर पर नहीं है, तो मुझे क्वेश्चन, मैं साइड में दूसरा फ़ोन रखती हूँ ना, उसी से क्वेश्चन देकर आप सभी को बताती हूँ कि ये वाले क्वेश्चन में क्या रहा। तो ऐसा मेरे पास फ़ोन नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ आप सभी को स्कोर बता दूँगी कि सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा। अभी स्कोर ही देख लेते हैं फटाफट। तो मैंने इधर लिख रखा है अपना स्कोर। मैथ वाले पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मैथ ही लिख रखा है। तो मैथ के अंदर जो सही थे, 36 क्वेश्चन मेरे सही थे, इसमें 4 क्वेश्चन गलत थे, और 47 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। रीजनिंग में मेरे 29 क्वेश्चन सही थे और 11 क्वेश्चन गलत थे, 22 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। रीजनिंग में सिर्फ 29 इसीलिए सही हैं क्योंकि इसमें मेरे शायद मुझे लगता है 5-6 क्वेश्चन मेरे गलत थे इसमें, जो मैंने देखे थे, जो मानसिक अभिरुचि से रिलेटेड थे, और सारे ही गलत थे मेरे। मतलब इतना पढ़ने के बाद भी मेरा ये मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट, बिल्कुल मेंटल एप्टीट्यूड क्या बोलते हैं इसको, मानसिक अभिरुचि को, तो ये मेरा पूरा गलत ही जा रहा है। और जीके जीएस में मेरे 20 क्वेश्चन सही थे और 20 ही क्वेश्चन मेरे इसमें गलत थे। इसमें भी बहुत बुरा हाल है। जीके जीएस तो मेरी बिल्कुल ऐसी होती जा रही है, और पता नहीं इस वाले मॉक टेस्ट में तो बिल्कुल ही हद हो गई, 20 ही नंबर आए हैं सिर्फ। और हिंदी की बात करूँ तो 31 क्वेश्चन सही हैं, 9 क्वेश्चन इसमें गलत है मेरे, और 8 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। आज तो हिंदी ने भी धोखा दे दिया, नहीं तो ये तो हमेशा साथ दे ही देती है। तो ओवरऑल जो बात करूँ, स्कोर बना था 290 है 400 में से, परसेंटाइल थी 81%, और रैंक जो थी 3607 थी 19,537 में से। ये मेरा स्कोर रहा था ओवरऑल इस वाले मॉक टेस्ट का, जो मैंने इसको बता दिया। ओके, तो आप सभी ये वाला मॉक टेस्ट एक बार ज़रूर लगाना और ज़रूर शेयर करना कि आपको कैसा लगा इस वाले मॉक टेस्ट का लेवल, स्पेशली रीजनिंग कैसी दे रखी थी, और जीके जीएस में आप सभी का क्या स्कोर रहा, क्योंकि इस सब्जेक्ट को तो ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ इसको, कितना भी पढ़ूँ पर इधर से पढ़ती हूँ इधर से निकल जाता है, ऐसा लगता है। तो बस यही रहा था। और कल है न्यू ईयर, तो एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।